तो हिंदुस्तान में पूरा नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पे है मुकाबला। मगर अगर से यहाँ पे बीजेपी का तगड़ा कैंडिडेट देता था तो मज़ा आ जाता था, बीजेपी से रहता था। मगर एमआईएम और बीजेपी का टाई अप है, उसके लिए यहाँ पे डमी कैंडिडेट दिए। तो कांग्रेस का हैदराबाद लोकसभा में एमआईएम से कंपटीशन है। और रही बात, आप बोले 40 साल से एक पार्टी है, उसके ऊपर आप लड़ रहे हैं, तो 40 साल से जो पार्टी है वो कभी भी अंधेरा फैलाई और इंशाल्लाह कांग्रेस सूरज लेके आएंगी। तो 40 साल के अंधेरे 1 मिनट सूरज आने से चले जाते हैं। और इंशाल्लाह आवाम चाह रही कि बदलाव लाना, चेंज लाना। और 40 साल के बाद पहली टाइम कांग्रेस बोली, क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम का अलायंस था एक ज़माने में। कांग्रेस ये समझती थी कि एमआईएम हैदराबाद को डेवलप करती, एक अच्छी पार्टी है, दर्द भरी पार्टी है। पर कांग्रेस को समझ में आया दर्द भरी नहीं है, लोगों को दर्द देते और खुद डेवलप होते, खुद करोड़पति बनते। उसके बाद राहुल गांधी बोले आउटराइट आप जाइए। अब हम आउटराइट आए, हमारे पूरे कार्यकर्ता है हैदराबाद में, बेहतरीन कार्यकर्ता है हमारे, इतने तगड़े कार्यकर्ता है। मगर अलायंस था 40 साल से, वो मायूस थे। अब जैसा पता चला आउटराइट जाना है तो वो खुल के आ रहे। आप कल देखिए बहादुरपुरे में सरों का समंदर था जलसे में। आज मैं आया यहाँ पे गौलीपुरा है, गौलीपुरा, वहाँ से चौरस्ते से मंदिर के पास बेहतरीन वेलकम। तो आवाम चाहती बदलाव होना और कांग्रेस से ये बदलाव आता, क्योंकि बीजेपी जो हुकूमत है उनके एक भी वादे पूरे नहीं करे। केसीआर साहब है, एक भी वादे पूरे नहीं करे। और एमआईएम पार्टी तो वादा करती ही नहीं। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो रहता, टीआरएस को एक मैनिफेस्टो रहता, एमआईएम पार्टी को मैनिफेस्टो इसलिए रहता। और पब्लिक कभी पूछी साहब आपको वोट डाल रहे, आपका मैनिफेस्टो क्या है? कभी पब्लिक ने पूछी, क्योंकि पब्लिक का उसको अंदाजा इसलिए। सो जितने भी 3 भी पार्टियां हैं उनका एक मैनिफेस्टो में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो उसके लिए आवाम कांग्रेस की तरफ देख रही है। जब कांग्रेस इतना खुल के आउटरेट आ रही है तो फिर क्या रीजन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है दूसरे पार्टियों में शमूलियत हासिल कर रहे हैं? कार्यकर्ता शमूलियत हासिल कर रहे हैं, मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ। कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं वो बात मानता हूँ। एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये टेम्परवरी है। जो परमानेंट चीज है वो हमारा कार्यकर्ता है। और कांग्रेस की मजबूती हमारा कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का कैसा है मालूम? सिकंदर की तरह। सिकंदर बोलते अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सबसे ज्यादा दुनिया में जीता और बहादुर, वैसा हमारा कांग्रेस का के सिकंदर है ये। और ये सिकंदरों के ऊपर कुछ कहना चाह रहा हूं। जो कल कहा, सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूटता भी है तो जमीन पे गिरा नहीं करता। हजारों दरियाएं एक समंदर में गिरा करते, मगर एक समंदर कोई दरिया में नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ पे एमपी कैंडिडेट जो भी लड़े हैं, मैं बोगस वोटों से वो लोग जीते, तो आप ये बोगस वोटों को हटाने के लिए आप क्या इकदाम करें? देखिए, बोगस वोट जब मैं 2009 चुनाव हारा था नामपल्ली से पहली टाइम, मैं बोगस वोटों का जिक्र करे तो लोग समझते थे कि अरे भाई फिरोज भाई बहुत बोल रहा, इतने लाखों वोट रहे थे क्या। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को रिमांड करे केस, इलेक्शन कमीशन को ऑन रिकॉर्ड बुलाए और इलेक्शन कमीशन कबूल करी कि हाँ साहब, हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर और नामपल्ली के अंदर, हैदराबाद में कितने वोट है बोल के कबूल करी मालूम? डुप्लीकेट डबल वोट 5,21,000, नामपल्ली में 90,000, ग्रेटर हैदराबाद में 11 लाख और पूरे तेलंगाना में 29 लाख कबूल करके हाईकोर्ट को ये बात बोली हम इसको डिलीट करते, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करते और इलेक्शन आई जब तक हम साफ करते। उसके बाद में हाई कोर्ट को जब हम जाके रुजू हुए और बोले साहब इन लोग अभी चेंज नहीं करे, ओनली 10% डिलीट करे, तो हाई कोर्ट पलट के बोली
इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, अब हम ये प्रोसेस में हम नहीं आ सकते, इलेक्शन के बाद देखेंगे। इलेक्शन कमीशन दिल्ली को 10 टाइम बोले, स्टेट सीओ रजत कुमार को 100 टाइम बोले, सुप्रीम कोर्ट को बोले, हाई कोर्ट को बोले, तो हमारे को ये समझ में आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना और हाई कोर्ट उनको दिलचस्पी नहीं है वोटा हटाने की। मगर हम हमारा आंदोलन जो है और जो हमारा संघर्ष है एज ए यंग लीडर करते रहेंगे। आज वोट नहीं निकले, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम निकाल देंगे और 2024 जब इलेक्शन आएगा पूरे साफ सुथरे हम करेंगे, पर हम कोशिश तो बराबर कर रहे हैं। नामपत्री से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 2018 में आप वो भी चुनाव हार गए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हैदराबाद से आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप जीत सकते हैं या नहीं? कभी भी सिर्फ एक क्वेश्चन है। नहीं, अब आप कभी भी एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा मेरे में है और कांग्रेस का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। और सबसे बड़ी बात गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला एक हिंदुस्तानी हूं, उसके लिए राहुल गांधी मेरे को दिए ये सीट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पब्लिक के जज्बा आपके ऊपर एतमाद है, आप ईमानदार है, काफी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको हराने के लिए भी कुछ पॉलिसी अपना रहे हैं, कुछ अपने पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आप फिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ओके, सुनिए, वो नॉर्मल है साहब। MIM चुनाव जीतती गुंडागर्दी से, राउडीज्म से, बोकसोट से, और ये हैदराबाद में होने का है। बट हम जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम उनकी रिगिंग रोकेंगे, उनके गुंडागर्दी को रोकेंगे और आवाम में हमारे डेवलपमेंट के बारे में प्रचार करेंगे। आवाम होती है जो वोट डालती, तो उनका दिल बदलना है। नहीं फिरोज भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आवाम को चेंज कर सके। अभी आप चेंज लो लेवल पे नहीं कर सके, नहीं लो लेवल पे आप नहीं कर सके। जैसा कि लास्ट टाइम पे मैं असदुद्दीन सवाल से बोल कर रहा कि बीजेपी अगर सेंटर में आई तो कांग्रेस की गलती है, तो मैं पूछा था उनसे आपकी गलती नहीं है क्या? तो मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि लो लेवल पे जब आप नहीं आ सके, लास्ट टाइम भी लो में नहीं आ रहे, देखिए आपकी कभी भी कोशिश कामयाब रहती, समझे आप, वादे अक्सर फेल हो जाते, कोशिश कामयाब रहती। अगर से हमारे फ्रीडम फाइटर्स सोचते कि 200 साल से इंडिपेंडेंस नहीं आया, तो सुनिए मैं बोलूँ ऐसा क्या नया लाया कि पब्लिक अब आपको वोट देंगे। दैट्स करेक्ट, आप जो बोल रहे हो। मैं पूछा नया क्या लाया कि पब्लिक में ये सेंस आएगा। ओके, नरेंद्र मैं क्यों बोले तो इतना बीजेपी जैसा बोले कि इतना करप्ट करिए तो कर दी ना, तो भी गुजरात आज जोश इसलिए आ रहा कि क्यों उन्होंने पूरे गलतियां करी, चाहे बीजेपी रहो या टीआरएस, और आवाम ऑल्टरनेटिव देख रही। तो मैं आपको अभी एक बताया कि अगर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाना है तो कौन सी पार्टी है? सिर्फ एक कांग्रेस है। और आप लेटेस्ट 2016 या 17 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे देखा, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब आज़ादी हुई थी 70% गरीबी थी और 2011 और 2012 तक 48% गरीबी खत्म हुई, ओनली 22% गरीबी है। और वो 22% गरीबी को निकालने के लिए कांग्रेस ये स्कीम लाई, मिनिमम इनकम गारंटी, जो पोरेस्ट और पुअर को 72,000 देने का है। तो आप नरेंद्र मोदी का अल्टरनेटिव कौन है? कांग्रेस। और आज हैदराबाद के अंदर अल्टरनेटिव कौन है? कांग्रेस। एक जमाने में हम डमी हुआ करते थे जब अल्टरनेटिव नहीं थी, जैसा आज बीजेपी हो गई। आज की आवाम या तो असदुद्दीन को लाना या तो कांग्रेस को लाना। तो 40 साल से तो उनको आप देख रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि 5 साल आप हमारे को देख लो। आप एक गरीब आवाम, काबिल आवाम, शरीफ आवाम के करोड़पति लीडर हैं, आप एक टाइम कांग्रेस को दे देंगे। ये गरीब आवाम को हम डेवलप करते, अमीर बनाते, जिसके पास काबिलियत है, और उसका जो लीडर रहेगा इंशाल्लाह उन्हें गरीब रहेगा, आवाम अमीर हो जाएंगी। एक 5 साल का तो चांस देंगे। आप ये समझें कि ये जो एक पॉलिसी चुनाव होते साहब, बात याद रखिए, आपके मेरिट से ज्यादा एंटी इनकम्बरेंसी इंडिया में प्ले करती। सो एंटी इनकम्बरेंसी आज नरेंद्र मोदी के पास है, एंटी इनकम्बरेंसी टीआरएस के पास है, एंटी इनकम्बरेंसी एमआईएम के पास है। कांग्रेस पावर में नहीं है, तो अल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस हुई। तो बराबर हम उम्मीद कर रहे हैं और लोगों में फर्क देख रहे हैं। हम जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई आप कुछ करना,
इल्ला तो कुछ नहीं करे तो पब्लिक में एक चेंज है और इंशाल्लाह आप ये चेंज 11 तारीख को देख लेंगे। अगर आप देखें असदुद्दीन के नॉमिनेशन पेपर्स में अगर से घपला नहीं होता उन्होंने अकबरुद्दीन से नहीं दलवाते। पॉइंट नंबर नोट करिए आप, अगर से इन लोगों को लड़ने का जज्बा होता तो अकबरुद्दीन सिकंदराबाद एमपी को डालना, अकबरुद्दीन जाके कांत भी मुरादाबाद या महाराष्ट्र में जाना था। अकबरुद्दीन सिर्फ भाई के सीट पे कहीं को डाले क्योंकि टेक्निकली उन्होंने डाले, उनकी प्रॉपर्टी उनकी बीवी के नाम के ऊपर है और वो 11 करोड़ की है, उसकी गवर्नमेंट वैल्यू है 60 करोड़। और आप देखिए सबसे ज्यादा बोकस वोट हैदराबाद एमपी हल्के में है और पूरी दुनिया बोकस वोटों के बारे में बात कर रही, मगर एमआईएम पार्टी बोकस वोटों के बारे में नहीं बात कर रही। असदुद्दीन और उनकी फैमिली का वोट राजेंद्र नगर में है जो चेवल्ला एमपी हल्के में आता और खैरताबाद में सिकंदराबाद एरिया में है, तो बोकस वोटा वहां भी है उनके। तो ये बीजेपी कंप्लेंट कर चुकी है इलेक्शन कमीशन को। ये जैसा कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास गया बाजुक से अकबरुद्दीन आके बैकअप प्लान के वैसा डाल दिए। पक्का असदुद्दीन ओवैसी के नॉमिनेशन पेपर्स में घपला है। ये घपलों को नहीं पकड़ना बोल के इन्हों बीजेपी से कभी भी टाई अप करते, नहीं तो बीजेपी अब तक इनको फिनिश कर देती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सीबीआई रहती, प्रधानमंत्री के पास एनफोर्समेंट रहती, ईडी रहती और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते। तो ये इनला पहले केसों में अकबरुद्दीन के ऊपर 14 केसेस, कोई केस ट्रायल पे आता नहीं, इनके कोई भी इशू बाहर नहीं निकलती। तो जो भी पार्टी पावर में रहती, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो स्टेट हो, इनला जाके उनके गोद में गिरते। आप ये बात याद रखिए, नॉमिनेशन पेपरों में घपला है, 100 टाइम्स घपला है। डेवलपमेंट के